मध्य प्रदेश में एक बार फिर कई सालों के बाद सरकारी बसें दौड़ती हुई दिखाई दे सकती है। जी हां, मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग की वो बसें जो एक जमाने में मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ती थी, वो वापसी कर सकती हैं। इसकी कवायद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने शुरू कर दी है। निर्देश दिए गए हैं इस पूरी योजना का ढांचा तैयार करने की। माना यह जा रहा है कि पीपीपी मॉडल के तहत इन सरकारी बसों को एक बार फिर मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ाया जाएगा। ये पीपीपी मॉडल क्या है और आखिर मध्य प्रदेश से सरकारी बसें गायब होने के पीछे कहानी क्या है, आपको हम विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत एक बार फिर सड़कों पर, मध्य प्रदेश की सड़कों पर अलग अलग रूट्स पर सरकारी बसें उतारने की तैयारी कर रही है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वो इसको लेकर प्रस्ताव तैयार करे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि आखिर पीपीपी मॉडल होता क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके तहत मध्य प्रदेश में आखिर कैसे सरकारी बसें दौड़ेंगी। आपको बता दें कि पीपीपी मॉडल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो मिलकर मध्य प्रदेश में सरकारी बसों को चलाने का काम करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग पीपीपी मॉडल के तहत काम करेगा। आपको बता दें कि 19 साल के बाद मध्य प्रदेश की सड़कों पर सरकारी बसें दौड़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। मोहन सरकार ने परिवहन विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं और पीपीपी मॉडल में सरकारी बसें चलाने पर लगभग 909 करोड़ रुपए का खर्च होगा, ऐसा अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि आखिर 19 साल के बाद जब मध्य प्रदेश में एक बार फिर सरकारी बसें दौड़ेंगी, तब किस मॉडल के तहत दौड़ेंगी या क्या रूट होगा। माना जा रहा है कि पहले बड़े शहरों में इन बसों को उतारने की तैयारी की जा रही है, उसके बाद छोटे जो शहर हैं वहां पर इन बसों को उतारा जाएगा। लेकिन अब बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग जो है वो बंद कब हुआ था। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप ये जानते होंगे कि प्राइवेट बसेस चलती हैं, सरकारी बसें नहीं चलती। अगर हम बात करें दूसरे राज्यों की, चाहे वो राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर सरकारी बसें चलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में प्राइवेट बसेस का बोलबाला है, जिसको लेकर यात्री भी जो है वो अक्सर शिकायत करते रहते हैं कि प्राइवेट बसेस जो है वो मनमाना किराया वसूल करती है। तो आखिर कब हुआ था मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग की बसों का चलना बंद, तो आपको बताते हैं। आपको बता दें कि इसकी कवायद साल 1990 के आसपास शुरू हो गई थी कि परिवहन विभाग की बसों को बंद किया जाएगा। साल 2005 में जनवरी के महीने में परिवहन विभाग की बसें मध्य प्रदेश में चलना बंद हो गई थी। उस वक्त बीजेपी की सरकार थी और बाबूलाल गौर तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम में केंद्र सरकार का 29.5% हिस्सा था और राज्य सरकार का हिस्सा था 70.5%। बसों को चलाने को लेकर राज्य सरकार ने धीरे धीरे अपने हिस्से को देना बंद कर दिया, जिसके चलते मध्य प्रदेश में सरकारी बसों के चलने पर फुल स्टॉप लग गया। वहीं जब मध्य प्रदेश में सरकारी बसें बंद होनी थी, उससे पहले सरकार के पास 3 ऑप्शंस थे। वो 3 ऑप्शन क्या थे वो भी आपको बताते हैं। पहला ऑप्शन था एक छोटे सेटअप में बसेस को चलाना, जिसमें लगभग 900 करोड़ का खर्चा आता, और दूसरा जो ऑप्शन था वो था पूर्ण स्वरूप में इसको लौटना, यानी कि दोबारा से परिवहन विभाग को जो है जीवंत करना और बसों को चलाना, जिसमें लगभग 1400 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान लगाया गया था। और तीसरा ऑप्शन था विभाग को, यानी कि परिवहन विभाग की बसें चलाने का जो विभाग है उसको पूरी तरीके से बंद कर देना, जिसमें 1600 करोड़ रुपए का खर्चा आना था। और सरकार ने तीसरे विकल्प को चुना। अधिकांश कर्मचारियों को वीआरएस दिया गया, जिसमें कुल 1600 करोड़ रुपए खर्च जो हैं वो सरकार के हुए थे। ये तो बात हो गई कि आखिर मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग बंद कब हुआ था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग को बंद करने के पीछे कारण क्या रहा। आखिर क्यों मध्य प्रदेश की जनता से, मध्य प्रदेश के टैक्स पेयर से उनकी मूलभूत सुविधा को छीन लिया गया, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल साल 2000 से पहले मध्य प्रदेश परिवहन निगम की जो बसें हैं वो बेची गई थी। निगम की बसों के बिकने के बाद प्राइवेट बस संचालकों से परिवहन विभाग का अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था।
जिस इस नई व्यवस्था में बस और ड्राइवर जो है वो प्राइवेट हुआ करते थे और जो बस का कंडक्टर हुआ करता था वो रोडवेज का यानी कि मध्य प्रदेश सरकार के हुआ करते थे, जिनको मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सैलरी भी दी जाती थी। साल 2005 में प्राइवेट बस ओनर से अनुबंध जो है सरकार का वो समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश में सभी रोडवेज बसों को फिर उसके बाद जब अनुबंध समाप्त हुआ तब रोडवेज बसेस को बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस पूरी कवायद के दौरान मध्य प्रदेश में प्राइवेट बस संचालकों की लॉबी का सरकार के ऊपर भारी रहने का जो आरोप है वो भी लगता रहा है। ऐसा जो जानकार हैं वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में प्राइवेट बस ओनर्स जो है उनकी लॉबी काफी मजबूत है और वो हमेशा सरकार के ऊपर भारी दिखाई देती है। इतना ही नहीं, प्राइवेट बस संचालकों और अफसरों पर भी मिलीभगत के आरोप इस दौरान लगातार लगते रहे। आपको बता दें कि इससे पहले भी शिवराज सरकार में भी एक बार फिर सरकारी बसें चलाने की कवायद शुरू करे जाने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा जानकार बताते हैं कि प्राइवेट बस संचालकों की लॉबी के आगे सरकार को कहीं ना कहीं घुटने टेकने पड़े, जिसके चलते मध्य प्रदेश में आज भी प्राइवेट बसेस का बोलबाला है, सरकारी बसेस नहीं चलती है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की जनता अक्सर ये आरोप लगाती है कि प्राइवेट बस संचालक अपनी मनमानी करते हैं। परिवहन विभाग इसको लेकर कटघरे में भी आता रहा है। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग प्राइवेट बस संचालकों के ऊपर सख्ती नहीं करता है, ये आरोप भी लगते हुए दिखाई देते रहे। लेकिन अब मोहन सरकार ने एक बार फिर कवायद शुरू करी है। मध्य प्रदेश में सरकारी बसेस पीपीपी मॉडल के तहत चलाने की देखना होगा कि इसको लेकर अब आगे मोहन सरकार प्रस्ताव अगर आता है तो क्या कुछ कदम उठाती है। जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। रिपोर्ट पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।